हेलो क्लास। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होता है? किसी भी सर्किट का बेसिक कंपोनेंट जो होता है वह गेट होता है। हर गेट के कुछ इनपुट होते हैं और कुछ आउटपुट होते हैं। इनपुट्स को वो प्रोसेस करता है और डिज़ायर्ड आउटपुट जैसा हमें चाहिए वैसा देता है। कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट सर्किट्स बना सकते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे लॉजिक गेट्स होते हैं जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं, जिनकी हेल्प से हम कोई सा भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर कोई सा भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। लॉजिक गेट के थ्रू हम क्या क्या देखने वाले हैं? किसी भी लॉजिक गेट का एक अपना सिंबल होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। उससे पहले उसका नाम होता है कौन सा लॉजिक गेट। उसका एक अपना बूलियन फंक्शन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस लॉजिक गेट का आउटपुट उसका बूलियन फंक्शन होता है, और उसके साथ उसकी एक ट्रुथ टेबल होती है। किसी भी सर्किट के लिए, किसी भी लॉजिक गेट के लिए अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल हमें रिलेशन देती है इनपुट और आउटपुट के बीच। ये है हमारे इनपुट्स और ये है हमारा आउटपुट। तो हम देखते हैं लॉजिक गेट्स। पहला लॉजिक गेट जैसा कि हमें दिख रहा है एंड गेट है। ये एंड गेट का सिंबल होता है, एक डी के फॉर्म में है। इसमें 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। 2 इनपुट से ज़्यादा इनपुट वाले भी एंड गेट्स होते हैं और अदर लॉजिक गेट्स भी होते हैं, पर नॉर्मली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ 2 इनपुट के लिए। एंड गेट का सिंबल होता है, बूलियन फंक्शन होता है ए डॉट बी। ये एक डॉट प्रोडक्ट है। आगे डिजिटल सर्किट में जितनी भी हम चीज़ें देखेंगे, जितने भी हम सर्किट्स देखेंगे, सभी जगह मेनली इन बेसिक लॉजिक गेट्स का यूज़ होता है, और वहाँ पर हमें ये ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए। जैसे अभी हम देख रहे हैं एंड गेट की ट्रुथ टेबल। एंड गेट में जब हमारा दोनों इनपुट 0 0 होगा तो 0.0 कितना मिलेगा हमें? 0। अगर एक 0 होगा, एक 1 होगा, तो 0 हम नॉर्मली डॉट को अगर मल्टीप्लाई से कंपेयर करें तो 0 इंटू 1 हमें 0 मिलेगा, 1 इंटू 0 भी 0 मिलेगा, और 1 इंटू 1 1 मिलेगा। ठीक है, ये था नैंड गेट। सेकंड आता है हमारा और गेट। और गेट के लिए हमारा सिंबल कुछ ऐसा होता है, पीछे से ये कर्व शेप में होता है। 2 इनपुट है यहाँ पे और एक आउटपुट है। इसका जो बूलियन फंक्शन होता है वो a प्लस बी के फॉर्म में होता है, और ये जो प्लस का सिंबल है ये और गेट का और ऑपरेशन का सिंबल होता है। इसके बाद अगर इसकी ट्रुथ टेबल देखें, 2 इनपुट एक आउटपुट। यहाँ पर हम नॉर्मली और गेट को अगर एडिशन से कंपेयर करें तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, लेकिन 1 प्लस 1 1 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम हाई लॉजिक को हाई लॉजिक में जोड़ रहे हैं तो हाई से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि 2 हाई मिल जाए, इसलिए हमेशा हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा? हाई लॉजिक। इसलिए आउटपुट हमारा क्या है? 1। ठीक है, ये था और गेट। इसके बाद तीसरा गेट आता है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट सबसे छोटा लॉजिक गेट है। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। इसका काम होता है जो इसके इनपुट पे होता है उसका उल्टा करना, मतलब 1 है तो 0 करना और 0 है तो 1 करना, और इसी को हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं कि हमारा a का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? a बार या फिर a डैश। तो इसका बूलियन फंक्शन क्या होगा? a डैश। इसकी ट्रुथ टेबल देखें हम, इनपुट पे अगर हमने 0 दिया तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? 1, और इनपुट पे 1 दिया तो आउटपुट पे 0। ठीक है, इसी टाइप से अभी तक आपने देखा नहीं होगा, पर एक हमारे पास बफर भी होता है। बफर क्या करता है? जो इनपुट पे आप देंगे वही का वही आउटपुट पे देगा। बस इसका काम इतना होता है कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। आपका सिग्नल जब वीक हो जाता है तो उसे वापस रीस्टोर कर देता है। तो इसलिए
इसका बूलियन फंक्शन जो इनपुट पे है वही का वही आउटपुट पे, और अगर इनपुट पे 0 आउटपुट पे 0, इनपुट पे 1 आउटपुट पे 1। अब अभी तक हमने ये जो लॉजिक गेट देखे, तो शुरू के जो 3 लॉजिक गेट्स हैं हमारे, एंड, और नॉट, इन तीनों को हम बेसिक लॉजिक गेट्स बोलते हैं। ये हमारे क्या है, बेसिक लॉजिक गेट्स। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा लॉजिक गेट आता है नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल आपको कुछ एंड गेट जैसा दिख रहा है, बस इसके आगे क्या डिफरेंस है कि एक ज़ीरो लगा हुआ है, ठीक है, ज़ीरो टाइप एक सिंबल बबल बना हुआ है, ठीक है। तो बबल क्यों बना हुआ है, क्योंकि नैंड जो है वो एंड का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो एंड के आगे अगर हम एक नॉट गेट लगाते तो हमें क्या मिल जाएगा, एक नैंड गेट। तो वैसे ही हमने एंड गेट के आगे ये एक नॉट गेट लगा दिया है, और उस नॉट को हमने बबल से शो किया है, इसलिए ये नैंड गेट का सिंबल होता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा नैंड गेट का जो आउटपुट था वो था ए डॉट बी, और हमें एंड गेट का जो आउटपुट था वो था ए डॉट बी, और हमें अब चाहिए नैंड गेट। तो नैंड गेट एंड का उल्टा होता है, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट हो गया ए डॉट बी का बार, जिसको कि हम ए डॉट बी का डैश भी लिख सकते हैं। इसकी अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो इनपुट हमारा क्या है, ए और बी, और आउटपुट क्या है, ए डॉट बी का बार। तो आप देख सकते हैं ये तो हमारी एंड गेट की ट्रुथ टेबल थी, ठीक है। इसका उल्टा कर देंगे ए डॉट बी का, तो हमको ए डॉट बी का बार मिल जाएगा। इस ट्रुथ टेबल में आपको ये कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है ए डॉट बी वाला, पर मैंने बना दिया है ताकि आप सीधा उल्टा कर सकें। तो ए डॉट बी हमारे पास था, उसका पूरा उल्टा कर दिया, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। तो ये सारे रिजल्ट्स हमें याद भी रखना है, ये सारी ट्रुथ टेबल्स हमें याद भी रखना है। अगला लॉजिक गेट हमारा कौन सा है, नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट जो होता है वो जैसे नैंड गेट एंड का उल्टा था, वैसे नॉर गेट और का उल्टा रहेगा। तो देखिए और के आगे हमने एक बबल लगा दिया है जो कि और के आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, और इसका जो बूलियन फंक्शन है उसमें भी हमने और के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है, ए प्लस बी का बाहर कर दिया है। अब आते हैं इसकी ट्रुथ टेबल पे। ट्रुथ टेबल पे ए और बी हमारे इनपुट हो गए, और ए प्लस बी बार हमारा आउटपुट हो गया। ए बी से हमने ए प्लस बी निकाल लिया और उसका सीधा उल्टा कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, ए प्लस बी का बार, मतलब 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 और 1 का 0, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला गेट है हमारा एक्सऑर गेट, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ हम देख लें कि हमारे ये जो दो पिछले दो गेट थे, नैंड और नॉर, इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट हम इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि इनकी हेल्प से हम कोई सा भी लॉजिक गेट डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई सा भी बेसिक लॉजिक गेट डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट गेट, एक्सऑर गेट। आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि फलाना लॉजिक गेट का सिंबल बताइए, बूलियन फंक्शन बताइए और ट्रुथ टेबल बताइए। तो ये टेबल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके आपको सिंबल भी अच्छे से याद करना है। और ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो पूरा डिजिटल टेक्निक आपका सब्जेक्ट बेस्ड है वो इसी टेबल पे बेस्ड है। अगर आपको ये टेबल ढंग से नहीं आती है तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नेक्स्ट हमारा एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट का सिंबल आपको दिख रहा है, ये कुछ और जैसा है और पीछे आपका एक और इस तरह से कर्व बना हुआ है। तो इस कर्व का आप याद रखिए, ये कर्व भी आपको बनाना है। तो ये हमारा सिंबल हो गया। उसके बाद इसका बूलियन फंक्शन कैसा होगा। इसका बूलियन फंक्शन आप देख सकते हैं कि
ए प्लस बी जो हमारा और का सिंबल था उस पे ऊपर एक प्लस पे सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल हमारा डिनोट करता है XOR को। ठीक है, अब ये तो इसका बूलियन फंक्शन हो गया और इसका साइन हो गया, लेकिन ये खुलता है तो हमें देता क्या है? तो इस A XOR B को हम लिख सकते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बार बी। ये हमारा है SOP फॉर्म, और इसी को हम POS फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार। अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो आपको यही फंक्शन वापस मिल जाएगा। इसलिए हमें जब हम XOR गेट की बात करते हैं तो हमें इसके ये तीनों एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। तो ट्रूथ टेबल में हमारे 4 इनपुट कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब आप ट्रूथ टेबल का आउटपुट कैसे निकालते हैं? आपको आउटपुट निकालने के लिए इस फंक्शन के अंदर ए और बी की वैल्यू रखना पड़ेगी। तो अगर हम पहले की बात करें तो ए की जगह हमने रखा 0 0, हम ले रहे हैं ए बी, तो ए की जगह 0, फिर डॉट बी की जगह 0 बार प्लस ए की जगह आपका आएगा 0 का बार, फिर डॉट बी, बी भी कितना है 0। तो अब यहाँ से देख सकते हैं 0 बार मतलब 1, मतलब 0 डॉट 1 प्लस 0 बार मतलब 1, मतलब 1 डॉट 0। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 कितना 0। ठीक है, तो पहला क्या आ गया आपका 0। ऐसे ही इस फॉर्मूले में रख के आप तीनों कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट निकाल सकते हैं। तो आपको मिलेगा 1 1 और 1। अब आपको हर बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे आप? इसको याद रखने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि जब इनपुट सेम होते हैं, जैसे 0 0 या फिर 1 1, दोनों इनपुट कैसे हैं? सेम। तो आपको यह याद रखना है कि सेम इनपुट के लिए आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा? 0। ठीक है, और जब इनपुट डिफरेंट होते हैं, जैसे कि एक 0 है दूसरा 1 और एक 1 है दूसरा 0, तो डिफरेंट इनपुट के लिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 1 1। ठीक है, ये याद रखना है, सेम इनपुट के लिए आउटपुट 0 और डिफरेंट के लिए आउटपुट 1। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका गेट है वो आता है XOR गेट। XOR गेट, XOR मतलब XNOR गेट। XNOR मतलब XOR का उल्टा। तो देखिए ये हमारा XOR का सिंबल था, इसके आगे हमने क्या लगा दिया? एक बबल, तो हमारा क्या बन गया? XNOR। ठीक है, सिंबल आपको ढंग से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? इसका बूलियन फंक्शन। अब देखिए बूलियन फंक्शन भी क्या होगा? हमारा XOR का था A XOR B, तो इसका बार कर देंगे तो मतलब हमारा ये फंक्शन आ जाना चाहिए। तो इसका जो सिंबल है ना, इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा। वहाँ पे प्लस के ऊपर सर्कल था और यहाँ पे डॉट के ऊपर सर्कल है। A डॉट B का A डॉट B जो है हमारा वो चेंज हो जाता है A डॉट ऑफ सर्कल और B। उसके बाद अगर इसको हम ओपन करें तो ये कुछ दिखता है A B प्लस A बार B बार, और इसको हम POS फॉर्म में कैसे लिखेंगे? A बार प्लस B डॉट A प्लस B बार। अब आती है इसकी ट्रूथ टेबल की बात। ट्रूथ टेबल के लिए वैसे ही इस फॉर्मूले में रखेंगे आप एक एक करके A और B दोनों की वैल्यू, और ये सारे चारों वैल्यूज़ निकालेंगे। ये चारों वैल्यूज़ निकालने के बाद इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए XOR गेट में हमने क्या देखा था कि जो अगर हमारा सेम इनपुट रहता है तो आउटपुट 0 रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? उल्टा। सेम इनपुट रहेगा तो आउटपुट क्या रहेगा? 1। सेम इनपुट रहेगा तो आउटपुट क्या रहेगा? 1। और डिफरेंट अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या रहेगा? 0।
मतलब 0 1 या फिर 1 0 है तो आउटपुट क्या रहेगा 0। तो इस टाइप से आपको इस ट्रुथ टेबल को याद रखना है। ये थे हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स, एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स और यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। इनमें आपके सारे लॉजिक गेट्स कवर हो जाते हैं। अब इसके बाद लॉजिक गेट से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक बचता है कि हमें अलग अलग यूनिवर्सल लॉजिक गेट से सारे लॉजिक गेट बनाना है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।